नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपनो आर के पर। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं मारवाड़ की धोरा धरती में जोधपुर जिला, जो अब फलोदी जिला हो चुका है। और आज हम आए हुए हैं विश्वकर्मा नगर ग्राम पंचायत, पहले पूनासर पंचायत हुआ करती थी, श्री अचला राम जी के घर पे। और आज हम इनकी दिनचर्या के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं, किस प्रकार की ये हार्ड मेहनत करते हैं। बहुत कठिन परिश्रम इनका सुबह से लेकर शाम तक हर दिन रहता है। और आज लगभग 65-70 साल इनकी उम्र हो चुकी है। तो आज हम इनसे रूबरू करवाते हैं। राम राम सा। राम राम शाह। राम राम। तो आपका नाम क्या है? अचला राम। अचला राम जी इनका नाम है। और गांव कौन सा पड़ता है आपका? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा नगर। पहले कौन सा था ये विश्वकर्मा नगर? तो अब नई पंचायत बनी है। पहले पूना सर। पहले पूनासर पंचायत थी और अब नई विश्वकर्मा नगर। तहसील? तहसील बापिणी। तहसील अब बापिणी हो चुकी है। पहले कौन सी तहसील थी? पहली ओसिया। पहले ओशिया, जो सचियाई माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर ओशिया तहसील में है, वो ओशिया तहसील पहले पूनासर की तहसील लगती थी, अब बापिणी हो चुकी है। और जिला? जिला फलोदी। जिला अब फड़ौदी हो चुका है। पहले कौन सा लगता था? जोधपुर। पहले जोधपुर जिला लगता था और अब फलोदी जिले की सीमा में ये विश्वकर्मा नगर पंचायत आती है। तो बाबा, आप अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताओ। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आप क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दो। हम आपके वीडियो को यूट्यूब पर डालेंगे और बताएंगे कि बाबा इस उम्र में भी ये मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा परिवार के बारे में भी हम इनसे जानेंगे। तो बाबा, आपकी उम्र कितनी हो गई? सितर। 70-60। नाम आपका? अचला राम। अचला राम जी इनका नाम है और 70 साल इनकी उम्र हो चुकी है। तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। सुबह 6 बजे बाबा उठ जाते हैं। और उठने के बाद सर्वप्रथम क्या काम करते हैं आप? पहली कबूतरों ने चुगा। कबूतरों को मतलब चून डालते हैं, दाना ये डालते हैं। सुबह उठते ही कहाँ डालते हैं दाना? कबूतर चौक बनाई है। कबूतर चौक बनाया हुआ है इनके घर पर। किधर बनाया हुआ है? घर से आगे। घर के आगे ही कबूतर को चून डालने के लिए, दाना डालने के लिए एक चौक बनाया हुआ है, जो सुबह उठते ही बाबा उनको दाना डालते हैं। और उसके बाद में फिर क्या करते हैं? फिर कोई भैंस बकरी चरावा। अच्छा, भैंस बकरी सुबह उठते ही। हम्म। तो भैंसे हैं आपके? भैंस। कितनी भैंस है? एक भैंस। गाय? गाय नहीं है। गाय नहीं है। तो भेड़ बकरी? भेड़ बकरी है। भेड़ कितनी है? भेड़ 2-3 है। 2-3 भेड़े हैं। और बकरी? 5-10 बकरी। बकरी को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में या मारवाड़ी में? बकरी बोले। बकरी बोलते हैं। देसी भाषा में गोना। घोना बोलते हैं। यहाँ पर देसी भाषा में बकरी को घोना बोला जाता है। और भेड़ को? गाडर। गाडर। भेड़ को गाडर के नाम से जाना जाता है यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो कितने सुबह 6 बजे से ही फिर आप बकरी चराना शुरू कर देते हैं क्या? कितने बजे तक? पाछी 6 बजे जेड़े। शाम तक? फिर दिन में और कोई काम नहीं करते? और कौन बैठा आता है करो। अतई मतलब? घुमाई। अच्छा, घुमाई करते हो। तो और धंधा आप क्या क्या करते थे? पहले क्या क्या धंधा करते थे आप? पहली पत्थर गढ़ता, मकान चढ़ता। अच्छा, मतलब कारीगर थे आप। पत्थरों की ये मतलब कटाई करते थे। कटाई मतलब हथौड़ों से, है ना? औजार क्या क्या औजार काम में आते हैं पत्थरों की कटिंग करने के लिए? औजार है छेनी, और छेनी, टीचर, टीचर, टाँकी, टाँकी, हथौड़ा। हथौड़ा। ये औजार आपके पास अब भी होंगे? तो अब आपने बंद कर दिया क्या काम ये? बढ़िया है। नहीं, आपने काम बंद कर दिया क्या? बंद नहीं करिया, करा आज। अभी भी करते हो? तो कितनी दाढ़ी देते हैं आपको? मजदूरी कितनी देते हैं एक दिन की? एक दिन दे 1000 रुपया। 1000 रुपए पत्थर की, मतलब जो कारीगर का काम करते हैं इनको दाढ़ी दी जाती है। और बाबा इसके साथ साथ आप और क्या काम करते हैं? भजन भाव। भजन भाव भी करते हैं। गायक कलाकार हैं, मतलब जागरण जम्मा आप देते हैं। तो किस किस के भजन आपको आते हैं? भजन सब आवे। सब भजन आते हैं आपको? आपको सबसे प्रसिद्ध भजन कौन सा है आपका? भजन सब तकड़ा है। सब भजन आपको तकड़े लगते हैं। तो आपको सबसे अच्छा भजन कौन सा लगता है? अच्छा ही लगे मन तो।
नहीं, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है जो गाने में बढ़िया हो, अच्छा हो, मन को भाले? मन को भावे जगह तो મને તો હાથ સહી લાગે બીજો નો કઈ ટકારી લાગે बाबा का कहने का मतलब है कि मेरे को तो सब भजन अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरे सुनने वाले को क्या पता कैसे लगते हैं। तो आप एक कोई सा भी भजन जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसकी दो कड़ियां गाकर अपनी राग में सुनाए जरा। सुना दे। हाँ तो सुनाओ एक कोई भजन, कोई सा भी भजन ले लो जो आपको अच्छा लगता है, उसकी दो कड़ियां सुना दो, ज्यादा नहीं, दो कड़ियां केवल। क्या लेर आयो बंदा क्या लेर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। इन जगत सराय में मुसाबर रहना 2 दिन का, और क्या ले आयो बंदा क्या ले जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी जो, तो इस भजन का नाम क्या है? ये भजन है। ये मतलब जिंदगी पर गाया हुआ, जीवन पर गाया हुआ भजन है। की नहीं ले जावे की नहीं ला हाथ लायो। क्या लेकर आया बंदा क्या लेकर जाएगा, मतलब खाली हाथ आए और खाली हाथ ही अपने को सबको जाना है। ये भजन की लाइनें हैं, बहुत अच्छा भजन। तो आपको मारवाड़ी भाषा में आप भजन गाते हो हैं? और कौन कौन से भजन आते हैं आपको? तो आप जागरण जमा, आपके पास पार्टी है, पार्टी में और कौन कौन आपके साथ जाते हैं? पार्टी में घना ही है। और आपके परिवार से ही हैं या बाहर से भी आते हैं? बाहर से में आवे। और आपके फैमिली वाले भी हैं, परिवार वाले भी? आपके पास साधन है ये म्यूजिक बजाने के, गाने के? है। क्या क्या है? पेटी बाजा। पेटी बाजा आपको बजाना आता है? पेटी बाजा बीना। बीना? वीणा जो वाद्य यंत्र है आपको बजाना आता है क्या बाबा? कैसे बजाते हैं वीणा को? बीना नहीं है हाथ बजावे। अच्छा, उसमें क्या तार होते हैं? तार। अच्छा, तारों के माध्यम से वीणा बजाया जाता है और बाबा को वो बजाना आता है अच्छी तरह। ढोलक, ढोलक बजानी आती है क्या आपको? ढोलक बजाने आती। अच्छा, ढोलक भी बाबा को बजाने आती है। और स्पीकर, स्पीकर सब डीजे साउंड आपके है? तो आप उनको सेट करके चालू कर देते हैं? सेट तो सही नहीं हुए छोरा करे। तो आपकी उम्र जैसे 70 साल हुई है, आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो? पढ़िया लिखिया तो बहुत कम। पढ़िया, स्कूल गए थे क्या आप? नहीं गया। स्कूल गए ही नहीं? मतलब स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी? स्कूल शक्ल ही नहीं देखी। ओ, तो फिर आपको किताब विताब पढ़ना तो आता नहीं होगा? किताब नहीं पढ़ी जाए। अच्छा, हिसाब, हिसाब आपका हिसाब तो कर लेते हैं? लोकल हिसाब खुद ही कर लेते हो या फिर किसी को जरूरत पड़ती है? खुद कर लो। और फोन ऑन आप लगा लेते हैं? फोन खुद ही लगा लेते हो? खुद। बढ़िया बढ़िया। तो आज हम बाबा से रूबरू करवाते हैं, काफी अच्छे बातें बाबा ने बताई है, और भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनके जीवन में जैसे पिछले कई वर्षों से आप पत्थर की घड़ाई कारीगर का काम कर रहे हैं, मकान चिनने का काम करते हैं, और उसके साथ पशुपालन, खेती, खेती का काम भी है आपके? खेती में अब आपकी कितनी है जमीन, कितनी है? जमीन है 70-80 बीघा। 70-80 बीघा जमीन है। और जमीन में क्या पानी का क्या साधन है? पानी ट्यूबवेल पावा। ट्यूबवेल इन्होंने यहाँ करवा रखी है। तो ट्यूबवेल कितनी गहराई में है पानी? बहुत कह रही है, ऊंडा है पानी। ऊंडा मतलब गहरा ज्यादा है? कितने फुट पर है? 800। 700 फुट की गहराई पर अभी ट्यूबवेल बाबा की खोदी हुई है। और कितने फव्वारे चलते हैं उसमें? 25 फव्वारे चल रहे हैं। शुरुआत में कितने चलते थे शुरुआत में जब नई ट्यूबवेल करवाई थी तब? जब 40। अब धीरे धीरे कम पड़ गया पानी। तो अच्छी बात है, पानी कम पड़ रहा है, पानी का जल स्तर जो गहरा होता जा रहा है। तो फसलें आपके इधर बाबा कौन कौन सी बोई जाती है? फसल जीरा, जीरा, मेथी, गेहूं। गेहूं। तो आपके यहाँ गेहूं की रोटी बनाते हैं? गेहूं रोटी बनाओ। कम बनाते हैं। तो बाजरी की? बाजरे ज्यादा बनाओ। देसी बाजरी को? देसी। देसी बाजरी की रोटी को क्या बोला जाता है? सोगरा। अच्छा, सोगरा बोलते हैं। हाँ। और सब्जियों में आप क्या क्या बनाते हैं देसी सब्जियों में? देसी कैरिया भटकनिया। केरिया, भटकनिया और सांगरी। सांगरी, यही है देसी। खड्डी? हाँ कड्डी तो हाथ बनावनी पड़े। मोठ? दाल। बढ़िया? बढ़िया दाल। बढ़िया दाल, राबड़िया। तो आपको बनानी आती है सब्जी? कभी बनाई है आपने रोटी?
जरूरत पड़ी कभी, ऐसा कोई दिन आया आपकी जिंदगी में कि घर अपने हाथों से रोटी बनानी पड़ी हो? बनाई बनाई। कब बनाई? 40 वर्ष हो गया पहले। 40 साल पहले आपने मतलब रोटियां खुद हाथों से बनाई? कहाँ, यहाँ घर पे ही बनाई थी या कहीं बाहर गए थे? बाहर। बाहर कहाँ गए थे? बाहर गया बहुत दूर, भरतपुर अलवर। भरतपुर अलवर मतलब जिले उधर दौसा की तरफ, जयपुर की तरफ। हम्म। उधर किस काम के लिए गए थे आप? भेड़ चराउने। भेड़ों को चराने के लिए वहां लेकर गए थे यहाँ से? किस में लेके गए थे? पैदल। पैदल ही यहाँ से? 400-500 किलोमीटर पैदल कैसे गए बाबा? आप कितने दिन में पहुंचे वहां? बहुत दिन हो गया। तो वहां यहाँ क्या पहले मतलब चारा चारा हाई नहीं, बरसात हुई नहीं। अच्छा, बरसात की कमी के चलते यहाँ मतलब चारा पशुओं के लिए उत्पन्न नहीं होता था, इसलिए आपको उधर पूर्वी राजस्थान की तरफ जाना पड़ा। तो फिर वहां आप पहुंचने में धीरे धीरे जाते थे? एक दिन में कितना किलोमीटर चलते थे? एक दिन में तो 10-15 किलोमीटर। अच्छा, एक दिन में 10-15 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। तो आपको वहां पहुंचने में कितना समय लगा? 9 महीना। 9 महीने में आप वहां पहुंचे? पास आया घरे। 9 महीने में मतलब जाकर वापस आ गए। कितने मतलब आपके पशुओं की संख्या कितनी थी? क्या क्या लेके गए थे वहां पर आप? भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा क्या थे आपके पास? भेड़ बकरी ही तो ज्यादा ही। अच्छा, जब भेड़ 40 साल पहले की बात है, तो वहां पर आप सबसे पहले इधर किधर से होके गए, थोड़ा बताएंगे? बहुत दिन हो गया, हमें तो भूल ही पड़ गई। भूल गए? थोड़ा बहुत याद है कुछ? बात है मौलाई। याद अभी बाबा को है नहीं, लेकिन ये यहाँ से पशुओं को लेकर उधर पूर्वी राजस्थान की तरफ जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा तक उनको चराने के लिए लेकर गए थे। और आपकी जिंदगी में ऐसे और क्या क्या धंधे किए हैं आपने? ऐज करिया। सबसे पहले सबसे भेड़ चरावता, भजन भाव। भजन भाव, पशुपालन और भजन भजन कलाकार आप धीरे धीरे बन गए। उसके बाद अब बैठा यहाँ। अब बैठे हुए हैं घर पे, थोड़ा बहुत जो काम होता है वो कर लेते हैं और घर पर बैठे रहते हैं, पशुपालन और खेती का काम थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं। तो अब कारीगर का काम करते हो या बंद कर दिया? करो। अजी, अभी भी करते हैं बाबा कारीगरी का काम। तो अभी वर्तमान में दाढ़ी कितनी मिलती है? हमें हगी दाढ़ी तो 1000 रुपया दे। 1000 रुपए अभी भी देते हैं। तो स्कूल क्यों नहीं गए बाबा आप? स्कूल क्यों नहीं जा पाए? स्कूल से तो हम जी कोई नहीं। तो मतलब समझते आप नहीं समझते थे? आप तो बच्चे थे, आपके मतलब मम्मी पापा ने, माता पिता ने आपको स्कूल भेजा, बोला कभी भाई आप स्कूल जाओ? नहीं बोले। बोले नहीं? स्कूल तो ही स्कूल कम ही है, ठीक हो। आपके घर से कितनी दूर स्कूल थी? पुनास। पुनासर? पुनासर पुनासर थी? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर दूर स्कूल थी। तो फिर आपको गिनती विनती ये तो हिसाब किताब कहाँ से सीखा? तो यही सीख गया सर। इस सारे हिसाब धीरे धीरे करते करते हैं। अच्छा, तो और क्या बताना चाहेंगे आप? आपके जीवन की कोई संघर्षमय कहानी? और हम कहानी थे को जगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे आने वाले जीवन में आपने पीछे जो संघर्ष किया वो ज्यादा संघर्ष था कि अब के जमाने में ज्यादा संघर्ष है? आगे जमाने में मतलब कठिनाई परेशानियां पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? पहली परेशान ज्यादा। पहले क्या क्या परेशानी? पहले पानी रोटी सब दोरी मिलती, अनाज नहीं। हाँ, मतलब खाने के लिए धान नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। तो पानी का क्या साधन था? जैसे आज हम बात करें आपके 40 साल पहले की, तो उस समय पानी का क्या साधन था यहाँ पे? पानी जमीन में काटता पशुओं ने, बल्दों ने जोड़ जोड़। किस में से? खोस खोस निकालता पानी। कहाँ से निकालते थे? बेरे में से? बेरों। कुएं में से? कुआ। तो यहाँ आसपास कोई कुआ है? कितनी दूर है अब? बहुत दूर है। कौन से कुएं, किस नाम से बजता था कुआ? कुआ तो हमें गाँव में जटे है। जहाँ गांव में पुनासर में है? क्या नाम है कुएं का? कुआ कुआ इसके। नहीं नहीं, फिर भी कुछ नाम है या किस कुआ ही बोलते हैं? बेरा? बेरा के। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो उसमें से फिर पानी खींच कर पानी पीता। तो पहले फिर यहाँ रहते थे आप 13 किलोमीटर दूर, यहाँ पानी की क्या व्यवस्था थी? पानी व्यवस्था उधर घरे घड़ा रहे, कलियां घड़ा है भरता लाला। अच्छा, किस में लेके आते थे इतनी दूर से? पकाला बोना। पकाला क्या होता है? पकाला फसूर मात लावता।
ऊँट माते। ऊंट के ऊपर कोई ऐसा पात्र होता है जिसमें पानी भर के लाते थे यार। किसका बना होता है वो? बना होता है ना चमड़े का। चमड़े का पकाला, उसको क्या बोलते हैं? पकाला। पक्का। और और पसे मैनी अच्छा, मेड़िया। मेड़िया मतलब तिरपाल। तिरपाल। तिरपाल रहे, तिरपाल के जो बना होता था उसको क्या बोलते थे? तो वही पका लिया था। अच्छा, उसको ही पकाल बोलते थे। तो बाबा आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और जैसे कि फसलों के बारे में भी बाबा ने बताया। बाबा की जिंदगी बहुत ही संघर्षमय है। और अब मैं बाबा से विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर अलग अलग जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आपनो आर के।